सूर्यदेव ही तुम्हारे पिता है पुत्र। परंतु मैं उनका पुत्र नहीं हूँ। उन्होंने मुझे अपने अंग से लगाकर अपने मन की भावनाओं का अनुभव करने का अवसर क्यों नहीं दिया माते? क्यों माते? क्यों नहीं? उत्तर दो मुझे। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। बताइए कि मेरे श्याम वर्ण का रहस्य क्या है? पुत्र, यही प्रश्न तो उनके मन में कौंता रहता है ना हर पल। संदेह है ना उन्हें मुझ पर कि मैं उनका पुत्र नहीं हूँ? बताइए ना माते, मुझे उत्तर दीजिए। यही कारण है ना मुझे त्याग रखने का? बताइए माते, बताइए, मैं श्याम वर्ण का क्यों हूँ? मुझे उत्तर चाहिए माते कि मैं तेजस्वी और ओजस्वी पिता का पुत्र होकर भी श्याम क्यों हूँ? सूर्य पुत्र होकर भी सूर्य पुत्र क्यों नहीं हूँ? बताइए कि मेरे श्याम वर्ण का रहस्य क्या है? बताइए माँ, बताइए, बताइए कि मेरे श्याम वर्ण का रहस्य क्या है? ये प्रश्न मेरे अस्तित्व का है। तुझे कैसे समझाऊं मेरे पुत्र शनि कि तू मेरा ही पुत्र है। मैं ही तेरी माता हूँ। छाया, सूर्य देव की अर्धांगिनी, संध्या की छाया। एक पुत्र अपनी माँ पर संदेह करे, यह अशोभनीय और संस्कारहीन कृत्य है। तू समझने का प्रयत्न कर पुत्र, मेरा विश्वास कर। सूर्य देव ही तेरे पिता हैं। हाँ, यही सत्य है। यदि यही सत्य है तो पिता के संदेह की दृष्टि का रहस्य क्या है? वो क्यों देखते हैं मुझे संदेह की दृष्टि से? क्यों माँ, क्यों? शनि, अरे मित्र मारुति, तुम? हाँ मैं। परंतु ये सब क्या हो रहा है? तुम अपनी माँ पर शंका कर रहे हो? उस जननी को अपराधी बनाकर खड़ा कर रहे हो, जिसने तुम्हें खड़ा होना सिखाया। अस्तित्व में लाने वाली अपनी पूजनीय जननी पर ही प्रश्नों की बौछार कर रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो। नहीं शनि, नहीं, ये सर्वथा ही अशोभनीय है। तुम्हारे शब्द भी मेरे पिता के समान ही है मारुति। तुम भी ठीक उसी भांति बोल रहे हो जिस भांति वो बोलते हैं। वो मैं नहीं जानता शनि। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि न्याय संगत क्या है। यदि मेरा व्यवहार न्याय संगत नहीं है तो क्या मेरे प्रति मेरे पिता का व्यवहार न्याय संगत है? यदि मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है तो क्या मेरे पिता को मेरा तिरस्कार करने का अधिकार है? ऐसा नहीं है पुत्र, ऐसा मत कहो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। नहीं माते, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। कारण जानती है क्यों? क्यों पुत्र? क्योंकि आप सत्य बताएंगी नहीं, तथा मैं बिना सत्य का साक्षात्कार किए इस सूर्यलोक में नहीं रहूंगा। मैं सूर्यलोक का त्याग करके जा रहा हूँ, सदैव सदैव के लिए। नहीं शनि, रुक जाओ शनि, मत जाओ। पिता के साथ अनबन है, अपनी माता के साथ तो नहीं। अपनी माता के लिए रुक जाओ शनि, अपनी माता के लिए रुक जाओ, रुक जाओ शनि। पुनः बिगड़ गया पिता पुत्र का संबंध। अब शनि को शांत तभी किया जा सकता है जब इस संदेह का कारण स्पष्ट कर लिया जाए। मुझे ये संदेह दूर करना ही होगा। पुत्र,
तुम्हारी पीड़ा को समझ सकती हूँ पुत्र, परंतु मैं भी क्या करूं? मैं इस संसार की सबसे अभागिनी मां हूं, जो चाहकर भी अपने पुत्र की पीड़ा को हर नहीं सकती। तुम्हें नहीं बता सकती पुत्र, नहीं बता सकती उस भेद के बारे में, नहीं बता सकती पुत्र। आपको बताना होगा गुरु माता। अब आपको उस भेद को बताना ही होगा जिसे केवल आप जानती हैं। पुत्र मारुति? हाँ माँ, मैं जानने आया हूँ। बता दीजिए माँ, उस सत्य के भेद को गुप्त मत रखिए, अन्यथा पिता पुत्र के बीच संदेह की खाई बढ़ती जाएगी। अन्यथा ये परिवार विखंडित हो जाएगा। परिवार के संरक्षण हेतु गुरु माँ, मेरी प्रार्थना है आपसे। नहीं पुत्र नहीं, मैं ये भेद तुम्हें नहीं बता सकती पुत्र। मैं अपने दिए हुए वचन की डोर से बंधी हुई हूँ, उसे नहीं तोड़ सकती मैं। माँ, मैं भी वचनबद्ध हूँ। मैंने भी अपने गुरु सूर्य देव को वचन दिया था कि इस परिवार का सुख दुख मेरा भी सुख दुख होगा। मेरा धर्म है कि इस परिवार की सुख समृद्धि वापस लाना। तथा मैंने संकल्प लिया है कि जब तक इस परिवार का हर्ष उल्लास पुनः स्थापित नहीं करूँगा, विद्या अध्ययन आरंभ नहीं करूँगा। ठीक है पुत्र, मैं तुम्हारे लिए हुए संकल्प में विघ्न नहीं बनूंगी। सत्य तो ये है कि मैं सूर्यदेव की अर्धांगिनी नहीं हूं और ना ही यम, मनु और यमुना की माता। तो आप कौन है माँ? मैं देवी संज्ञा की प्रति छाया हूँ पुत्र, छाया। यही कारण है जिस कारण मेरा वर्ण श्याम है। यही कारण है जिस कारण मेरा वर्ण श्याम है। और मेरा ही पुत्र होने के कारण शनि का भी वर्ण श्याम है। परंतु ये कैसे? एक दिन की बात है। हे विधाता, यदि मैंने अपनी पत्नी धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया है तो इस प्रतिछाया को साकार कर दीजिए। देवी संज्ञा, मैं आपकी छाया आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे हेतु क्या आज्ञा है आपकी? तुम पूर्ण रूपे मेरी ही भांति हो, तनिक भर भी
अंतर नहीं है मेरी छाया का साकार रूप। मैं संज्ञा प्रार्थना करती हूँ, तुम्हें आज से ही सूर्यलोक में मेरा स्थान ग्रहण करना होगा। मुझे आपका स्थान ग्रहण करना होगा सूर्यलोक में। हाँ छाया, मैं कुछ समय के लिए सूर्यलोक से बाहर जा रही हूँ। बाहर? किंतु कहाँ? धरती लोक। धरती लोक? परंतु क्यों? किस हेतु? तप करने हेतु। परंतु देवी, आपको तप करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? छाया, सूर्यदेव के तेज और ताप को कोई भी स्त्री साधारण काया की शक्ति से सहन नहीं कर सकती। उसको सहन करने के लिए असीम शक्ति चाहिए, जो कि केवल तप बल से ही प्राप्त हो सकती है। इस हेतु मुझे तप करने की आवश्यकता है। अब तुम जाओ छाया, और जाके मेरी संतानों को अपनी संतान तथा सूर्यदेव को अपने पति के रूप में स्वीकार करो। किंतु देवी, यदि मुझे वहां किसी ने पहचान लिया तो? तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें वहां कोई नहीं पहचानेगा। तत्पश्चात मैंने देवी संज्ञा का स्थान ग्रहण किया तथा कालांतर में मेरे गर्भ से शनि का जन्म हुआ। तद्रूपी शनि मेरा पुत्र है, इस छाया का पुत्र है वो। यही कारण है कि उसका वर्ण श्याम है। परंतु देवी संज्ञा गई कहाँ? ये तो मैं नहीं जानती। संभव है वो अपने पिता विश्वकर्मा के यहाँ गई हूँ। मुझे देवी संज्ञा का पता लगाना ही होगा। पुत्र हनुमान, मेरे पुत्र शनि को इस संकट से बाहर निकाल लो। पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा वो अभी। माँ, इस परिवार को एक सूत्र में बांधने का उत्तरदायित्व जो मैंने लिया है उसे अवश्य पूरा करूंगा। देवी संज्ञा, कब तक आप स्वयं को छुपाती रहेंगी? अपने यथार्थ रूप में आइए। देवी संज्ञा, मैंने तो आपको उसी समय पहचान लिया था जब सूर्यलोक में बच्चों के साथ आपको खेलते देखा था। कारण स्वरूप बदलने से ममता का रूप परिवर्तित नहीं होता देवी। आपने सही पहचाना वानर बालक। मैं सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा ही हूँ। तथा मैं सूर्यदेव का शिष्य मारुति हूँ। कहिए मारुति, आप मुझसे क्या चाहते हैं? देवी संज्ञा, आपके यहाँ आ जाने से
सूर्य परिवार में घोर संकट आ गया है तथा मैं आपको लेने आया हूँ। चलिए देवी। तुम मेरे संकट से परिचित नहीं हो मारुति। जब तक मेरे संकट के निवारण हेतु मेरी तपस्या पूर्ण एवं सफल नहीं हो जाती, तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगी। देवी संज्ञा क्षमा करे। मेरा हृदय जो अनुभव कर रहा है, यदि वो असत्य नहीं है तो आपका मन विचलित है तथा इस प्रकार के विचलित मन से की गई साधना कदापि लाभकारी नहीं होती। ऐसी तपस्या से जिससे संतान दुखी हो तथा पति भ्रम में हो, कोई फल प्राप्त नहीं होता देवी। तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? क्या चाहती हो तुम मुझसे? केवल इतना ही, आप सूर्यलोक वापस चले। मैंने तुमसे कहा था ना हनुमान कि मैं तब तक सूर्यलोक वापस नहीं जा सकती जब तक मेरी साधना सफल नहीं हो जाती। कहा था ना मैंने तुमसे। अवश्य कहा आपने देवी, किंतु ये नहीं कहा कि इतना बड़ा निर्णय लेने के पीछे कारण क्या है, क्यों लिया ये निर्णय। मैं आपके मुख से उस कारण को सुनना चाहता हूँ। मैं क्या करती हनुमान, मैं विवश थी तथा विवशता में इस विकल्प के अतिरिक्त और कोई दूसरा दिखाई नहीं दिया। मेरे साथ भी यही घटित हुआ। इस विकल्प के अतिरिक्त मुझे कोई दूसरा मार्ग दिखाई ही नहीं दिया। परिस्थितियां इतनी जटिल हो गई थी कि मेरा पत्नी धर्म का निर्वाह करना कठिन हो गया था। मैं सूर्य देव का ताप सहन नहीं कर पा रही थी और यही मूल कारण है जो मैंने ये कठोर निर्णय लिया। मैं आपके मन की व्यथा भली भांति समझ रहा हूँ देवी, किंतु क्षमा करिए, आपने भी एक भूल की है। भूल? कैसी भूल? आपको अपने इस मन की व्यथा को, इस दुविधा को कम से कम सूर्यदेव से एक बार कहनी चाहिए थी। वार्तालाप एवं विचार विमर्श से समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। संभव था यदि आप अपनी व्यथा की चर्चा करती तो वो कोई मार्ग ढूंढ निकालते। नहीं हनुमान, मेरी समस्या का अन्य और कोई हल नहीं है। समस्त द्वार बंद हो चुके हैं। यही कारण मैंने छाया का सृजन किया था और अपना स्थान उसे दे दिया। यही तो आपकी भूल है। आपने ये कैसे सोच लिया कि इस संसार में कोई किसी का स्थान ग्रहण कर सकता है। प्रत्येक जीव की नियति होती है देवी। प्रत्येक जीव का जीवन चक्र निर्धारित होता है देवी। छाया को अपना स्थान देकर आपने नियति के चक्र को खंडित किया है। कदापि मैं सूर्यलोक नहीं जाऊंगा, किसी भी स्थिति में नहीं, किसी भी मूल्य पर नहीं। खंडित हो गया है वहाँ से संबंध मेरा, सदैव के लिए खंडित।
सप्त ऋषियों, चलिए आज का प्रारंभ आपसे ही करता हूँ। बहुत ध्यानस्थ होकर बैठे हैं ना आप लोग। हाँ देवी संज्ञा, सूर्यदेव अपने पुत्र शनि को अपना पुत्र नहीं मानते, संदेह की दृष्टि से उसे देखते हैं। परंतु क्यों? क्योंकि छाया पुत्र होने के कारण उसका वर्ण श्याम है, सूर्यदेव के समान वो दिव्य नहीं है, इसीलिए। ये कैसी भूल हो गई मुझसे? ये क्या कर दिया मैंने? कैसा अनर्थ हो गया मुझसे? अपनी प्रसन्नता के लिए मैंने पूरे सूर्य परिवार को संकट में डाल दिया। वास्तव में हनुमान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ी भूल। देवी, अभी भी विलंब नहीं हुआ है। ऐसा जानिए कि जो हुआ वो अज्ञानता वश हुआ, उसे भुला दीजिए एवं सूर्यलोक वापस चलिए। नहीं हनुमान, नहीं, मैं सूर्यलोक वापस नहीं जा सकती। क्यों माते? क्यों सूर्यलोक वापस नहीं जाएंगी? हठ त्याग दीजिए, चलिए वापस। अब ये हठ नहीं है हनुमान, ये दंड है, एक अश्व के भांति। सोचे समझे जो मैंने विवेकहीन काम किया है, उसका दंड। तथा मेरा दंड यही है कि मैं अपने परिवार से दूर इस कुरु पर्वत पर अश्व रूप में भटकती रहूं। और वैसे भी तुमसे ये सुनने के पश्चात अब ना तो मुझ में साहस है और ना ही शक्ति। अब मैं इतना बड़ा अपराध करने के पश्चात सूर्यदेव के समक्ष नहीं जा सकती। मैं सूर्यदेव का ताप सहन नहीं कर सकती हनुमान। सूर्यलोक जाने का मार्ग मेरे लिए अवरुद्ध हो गया है हनुमान। आप पुनः वही भूल कर रही हैं माते। आपसे प्रार्थना है कि आप अपने विवेक का प्रयोग कीजिए तथा अपनी भूल सुधारने का प्रयास कीजिए। जिस प्रयास का कोई साधन परिणाम ना निकलने वाला हो, उस प्रयास को नहीं करना ही सार्थक होता है। रुक जाइए देवी, रुक जाइए।
ए दुष्ट बालक, ये क्या किया तुमने? हमारी साधना भंग कर दी। दुष्ट और दंड बालक, अपनी भूल की क्षमा मांगो, अन्यथा हम तुझे दंडित करेंगे। तुम मुझे क्या, मेरे एक रोम को भी दंडित नहीं कर सकते। कारण जानते हो? क्योंकि मैं शनि हूँ, शनि। तुम मेरा कोई अनिष्ट नहीं कर सकते। दूसरी अनुचित बात, मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। ना भूल सुधारूंगा, ना क्षमा मांगूंगा। शनि, क्या कर रहे हो? शनि, शनि, ये हमारी वर्षों की तपस्या से रचा हुआ ज्ञान है, इसे हमें दे दो। ये किंचित तुम्हारे किसी उपयोग का नहीं है। दे दो हमें, दे दो शनि। शनि, दे दो। देवी, देखिए एक आश्चर्यजनक सत्य। हम दोनों इस जल के पात्र के समीप खड़े हैं, किंतु इस पात्र के जल में केवल एक प्रतिछाया है, और वो है हमारी। आपकी प्रतिछाया इसमें क्यों नहीं दिख रही है? संभवत है कि मुझसे प्रकाश का यथोचित परावर्तन ना हो रहा हो, इसीलिए मेरी प्रतिछाया ना बनी हो। नहीं, यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि एक स्थान पर एक समय में प्रकाश का परावर्तन समान होता है, और जल में जिसकी प्रतिछाया नहीं बनती है वो है छाया। कौन हो तुम? बताओ कौन हो? ये क्या कह रहे हैं देव? भली भांति देखिए, मैं आपकी पत्नी संज्ञा हूं। झूठ बोल रही हो तुम। ये मत भूलो कि तुम सूर्य के समक्ष खड़ी हो। यदि मैंने एक कुपित दृष्टि डाली तो यहीं जलकर भस्म हो जाओगी। मैं तुमसे अंतिम बार पूछता हूं, बताओ कौन हो तुम? क्योंकि मैं ये अच्छे से जानता हूं कि तुम मेरी पत्नी संज्ञा नहीं हो। आपका भी विश्वास सत्य है गुरुदेव। ये आपकी पत्नी देवी संज्ञा नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो हनुमान? क्या तुम इस सत्य को जानते थे? हाँ गुरुदेव, मैं सत्य जानता हूँ। मैं देवी संज्ञा की प्रतिछाया हूं पुत्र। नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता कि मेरी पत्नी सूर्यलोक में नहीं, अपितु कुरु पर्वत पर है, और यहां केवल उसकी प्रतिछाया मात्र है। जी गुरुदेव, यही सत्य है। आप माता छाया से सत्य पूछ सकते हैं। क्या यह सत्य है देवी छाया? हाँ देव, यही
यही सत्य है। मुझसे इतना बड़ा छल करने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? इस सत्य के सामने आने से पहले तुमने मुझे सत्य क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं अपने स्वरूप संज्ञा के वचन से वचनबद्ध थी। तुमने मुझसे ये सत्य छुपाकर बहुत बड़ा अपराध किया है, दंडनीय अपराध किया है। तुम एक अपराधिनी हो, अपराधिनी। तुम एक अपराधिनी हो, अपराधिनी। तुम एक अपराधिनी हो, अपराधिनी। मुझे क्षमा कर दीजिए देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा करे देव, मुझे ये कहने का अधिकार तो नहीं है, किंतु धर्म का प्रश्न है, अतएव कहना आवश्यक है। इसमें दोष केवल देवी संज्ञा या देवी छाया का नहीं है, गुरुदेव दोष आपका भी है, अपराधी आप भी हैं। अपराध आपसे भी हुआ है। आपने देवी संज्ञा के मनोभावों को समझने का कदापि प्रयास नहीं किया। आपने कदापि प्रयत्न नहीं किया कि उनके मन पर अंकित आखर को पढ़ने का। ये आपकी भूल है गुरुदेव। पति का धर्म होता है कि पत्नी के मन एवं मुख पर आते जाते भावों को परखने का, उन्हें भापने का तथा उनके अनुसार व्यवहार करने का, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। वो तो आपसे असीम स्नेह करती है, वो आपका ताप सहन नहीं कर सकती। आपका ही प्रेम चूक गया है। यही कारण है कि आपको इस तथ्य का आभास भी नहीं हुआ कि आपके साथ आपकी पत्नी देवी संज्ञा है अथवा उनकी प्रतिछाया देवी छाया है। तुमने सत्य कहा हनुमान। मैं स्वीकार करता हूं कि अपराधी मैं हूं, क्योंकि मैंने कभी भी ना तो संज्ञा पर ध्यान दिया और ना ही उसे समझने का प्रयास किया। दोषी केवल मैं हूं हनुमान, केवल मैं। तब आपको अपने दोष से मुक्त होने हेतु तथा इन जटिल परिस्थितियों के बुरे प्रभाव से शनि को बचाने हेतु आपको शीघ्र कुछ करना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जितना शीघ्र हो सके देवी संज्ञा को सूर्यलोक वापस ले आइए। मुझे अविलंब कुरु पर्वत जाना होगा। मैं अवश्य इस समस्या का कोई हल निकाल लूंगा। देवी छाया, आपके मन पर क्या बीत रही है मुझे ज्ञात है, भली भांति ज्ञात है, परंतु ये आवश्यक था। रुक जाओ! रुक जाओ! रुक जाओ शनि! रुक जाओ! रुक जाओ! रुक जाओ शनि! हमारी वर्षों की तपस्या है। शनि रुको! है दुष्ट धृष्ट बालक शनि, हम तुम्हें अंतिम बार कहते हैं, ये भोजपत्र हमें दे दे। अरे ये हमारी वर्षों की साधना से संचित किया हुआ ज्ञान है, हमें लौटा दो हमें। ज्ञान, ये है वो ज्ञान जिसके कारण मेरे पिता मुझे अज्ञानी कहते हैं। अति उत्तम। तो ऋषियों, यदि मैं अज्ञानी हूँ तो संसार को भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मैं संसार को भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं करने दूंगा।
हे दुष्ट धृत शनि, सूर्यदेव के पुत्र होने के नाते तुम में जो शक्तियां हैं, तुम उनका दुरुपयोग कर रहे हो और ये शक्तियां संसार के लिए घातक हैं। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अभी इसी क्षण शक्तिहीन हो जाओ, शक्तिहीन हो जाओ। चलो। देवी संज्ञा, देवी संज्ञा, कहाँ हैं आप देवी? देवी संज्ञा, सूर्यदेव यहाँ? देवी संज्ञा कहाँ हैं आप? ये कैसी अनहोनी हो गई? मैं कैसे सामना कर सकती हूँ उनका? नहीं नहीं, मैं उनका सामना नहीं कर सकती। मैंने जो अपराध किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। मैं किसी भी मूल्य पर सूर्यलोक नहीं जा सकती, नहीं जा सकती मैं। देवी संज्ञा कहाँ हैं आप? देवी संज्ञा, देवी संज्ञा कहाँ हैं आप? देखिए मैं आया हूं। देवी संज्ञा। सूर्यदेव क्षमा करें, आज मैं आपकी पुकार की अवहेलना कर रही हूँ। विकट समस्या आ गई है। इस रूप में तो मैं संज्ञा को पहचान ही नहीं पा रहा हूं। उसे पहचानने हेतु मुझे भी अश्व का रूप धारण करना ही होगा।
मैं आपको पहचान चुका हूं देवी संज्ञा। अब आप अपने वास्तविक रूप को धारण कीजिए। छंद रूप में अब आप और नहीं रह पाएंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए देव, क्षमा कर दीजिए मुझे। मैं केवल आपकी ही नहीं बल्कि संपूर्ण सूर्यलोक की अपराधिनी हूँ। क्षमा कर दीजिए मुझे। शनि क्रोध में सूर्यलोक को त्याग कर तो चला आया, किंतु अब ना जाने किस स्थिति में है, कहाँ है। अरे ये तो शनि है। ये तो मूर्छित है। उठो शनि, उठो, नेत्र खोलो शनि, उठो, उठो। तुम्हारी ये स्थिति कैसे हुई मित्र? उठो शनि, उठो। किसने की तुम्हारी ये दुर्दशा? अपनी आंखें खोलो शनि, उठो, उठो। अरे यहाँ इतने सारे भोजपत्र किसने फाड़ के फेंके हैं? इस भोजपत्र की लिपि तो सप्तऋषियों द्वारा रचित एवं संग्रहित शब्द रूप में ज्ञान का सागर था। किस मूढ़ ने की दुर्लभ रचना की दुर्दशा? मित्र चेतना में आओ मित्र, देखो मैं तुम्हारा मित्र हनुमान। शनि आंखें खोलो। मित्र देखो, बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने की तुम्हारी ये स्थिति? बताओ मित्र, मुझे बताओ। सप्तऋषि। सप्तऋषि? इसका अर्थ ये हुआ कि अवश्य उन्होंने शनि को कोई दंड दिया है। अब वही इसे अच्छा कर सकते हैं। मुझे अविलंब सप्तऋषि लोक जाना होगा। सप्तऋषि के
के आश्रम को है बढ़े जाते बजरंग बली। दुर्गे पुत्र को शाप से मुक्ति दिलाने चले बजरंग बली। शनि को साथ लिए उड़ते हैं अंबर में बजरंग बली। मित्र शनि से मित्र का धर्म निभाने चले बजरंग बली। निभाने चले बजरंग बली। निभाने चले बजरंग बली। मारुति 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 पवन पुत्र मारुति। 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 मुझे देखिए, अपने नेत्र खोलिए। क्या हुआ देवी, आपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? देव, मैं अभी भी आपका मुख स्पष्टता से नहीं देख पा रही हूँ। तो मेरा मुख ना देख पाना आपकी समस्या है, और इसी समस्या के निदान हेतु आप इतने वर्षों पूर्व से सूर्यलोक को त्याग करके इतने वर्षों से यहां तपस्या कर रही हैं। देवी, आपका तप फलीभूत हुआ। आपके तप के द्वारा एकत्रित पुण्य के फल स्वरूप मैं आपको दिव्य ज्योति प्रदान करता हूं, जिसकी प्राप्ति के पश्चात आप बिना किसी व्यवधान के मेरा मुख स्पष्टता से देख सकती हैं। अब अपने नेत्र खोलिए देवी। देवी, शांत हो जाइए, इतना विलाप मत कीजिए, क्योंकि अपराध केवल आपका ही नहीं, दोषी मैं भी हूं, अपराधी मैं भी हूं। नहीं देव, अपने आप को अपराधी कहकर मेरा अपराध और न बढ़ाइए। मैं सत्य कह रहा हूं देवी, आपका अपराधी मैं हूं। आपके संसर्ग में रहने के पश्चात भी आपकी भावनाओं को समझने का प्रयत्न नहीं किया कि आप मेरे साथ प्रसन्न भी हैं अथवा नहीं। आपकी इच्छा अनिच्छा को जानने का प्रयास नहीं किया। एक पति होने के बाद भी आपकी समस्याएं, आपकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास नहीं किया। इसी प्रकार मैंने अपने पति धर्म का निर्वहन भली भांति नहीं किया। किंतु देवी, अब मैं सब कुछ समझ गया हूं। सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।
आज मैं कृतार्थ हुई देव। देवी, अब आप सूर्यलोक हेतु प्रस्थान कीजिए। वहां आपकी अत्यंत आवश्यकता है। आपकी अनुपस्थिति में छाया, शनि और मेरे बीच को जीवन की ऐसी गुत्थियां उलझ गईं जिन्हें केवल आप ही सुलझा सकती हैं। आप प्रस्थान करें। जो आज्ञा देव। पवन पुत्र हनुमान, आपके क्षमा मांगने से उस भ्रष्ट शनि का अपराध समाप्त तो नहीं हो जाएगा। आपको ज्ञात नहीं है कि उसने हमें कितना प्रताड़ित किया है। उस दुष्ट ने हमारी तपस्या भंग की है हनुमान, हमारी साधना में विघ्न उत्पन्न किया है। उस उद्दंड ने हमारे उन भोजपत्रों को नष्ट किया है जिनमें हमारे वर्षों का ज्ञान संचित था। आपके क्षमा मांग लेने से क्या हमारा वो ज्ञान हमें उसी रूप में पुनः प्राप्त हो जाएगा हनुमान? नहीं। उन भोजपत्रों में अंकित एक एक सूक्ति, एक एक उक्ति तथा एक एक मंत्र कठिन साधना का परिणाम था। उसमें संग्रहित ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं था। सृष्टि के कल्याणार्थ हमने उस ज्ञान को अर्जित किया था जिसे उसने विनष्ट कर दिया। ऋषिवर, मैं आपके इस वनिष्ठ ज्ञान की क्षतिपूर्ति तो नहीं कर सकता, किंतु उन लिपिबद्ध भोजपत्रों को आपको अवश्य दे सकता हूँ। मैं उन भोजपत्रों को एकत्रित कर लाया हूँ। ऋषिवर, ग्रहण कीजिए। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं हनुमान। बताओ, हम तुम्हारे हेतु क्या कर सकते हैं? ऋषिवर, मैं आप सबकी शरण में एक ही प्रार्थना लेकर आया हूँ। अपने मित्र शनि को श्राप मुक्त करने के लिए। शनि, मेरे पुत्र, कहाँ हो तुम? संभवतः मैं तुमसे मिल सकती, तुम्हें बता सकती उस सत्य के बारे में जिस कारण तुम्हारा जीवन शत विशत हो गया। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए तथा उसकी शक्तियाँ पुनः उसे प्रदान कीजिए। हम उसे उसकी शक्तियाँ पुनः प्रदान तो कर सकते हैं हनुमान, परंतु वैसी शक्ति पुनः प्राप्ति से भी क्या लाभ जिससे वह विध्वंस तथा अखंडन ही करे। हनुमान, शक्तियों का प्रयोग केवल सृजन और कल्याण हेतु ही होना चाहिए, विध्वंस तथा विखंडन हेतु नहीं। ऋषिवर, मैं समझ रहा हूँ आपका आशय। ईश्वर ने यदि उसे शक्तियाँ दी है तो अवश्य किसी न किसी कारण से ही दी होगी। अकारण तो वो किसी को कुछ देते ही नहीं। अतएव मुझे प्रतीत होता है कि अवश्य उसकी शक्ति से इस संसार का लाभ होगा। उसकी शक्तियाँ केवल विध्वंस तथा विखंडन हेतु हो ऐसा आवश्यक नहीं है, तथा क्षमा करेंगे, मुझे ऐसी भी अनुभूति हो रही है कि यदि आप सब ऋषिवर उसकी शक्तियाँ पुनः प्रदान नहीं करेंगे तो आप सब नियति द्वारा निर्धारित कार्यों में बाधा उत्पन्न करेंगे, तथा मैं शनि का मित्र होने के कारण आपको वचन देता हूँ कि अब कदापि अपनी शक्तियों से वो किसी का हित नहीं करेगा।
ठीक है हनुमान, किंतु शनि है कहाँ? वो यही है, आपके आश्रम के बाहर। चलिए। छाया, कहाँ हो तुम बहन? देवी संज्ञा, आ गई। हाँ छाया, मैं आ गई। जिस कार्य हेतु मैं गई थी वो कार्य पूर्ण हो गया छाया। अब मैं सूर्य देव का मुख देख सकती हूँ, स्पष्ट देख सकती हूँ। ये सब तो आपके वर्षों के त्याग एवं तपस्या का फल है देवी। नहीं छाया, इसका श्रेय मुझे कम, तुम्हें अधिक जाता है। ये तुम्हारे वर्षों के त्याग तथा सेवा का फल है। मेरी अनुपस्थिति में यदि तुमने मेरे बच्चों का तथा मेरे पति का ध्यान नहीं रखा होता तो मैं सूर्य देव का मुख कभी नहीं देख पाती। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ छाया, बहुत आभारी हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे गमन का समय निकट आ गया है। मैं समझ रही हूँ तुम्हारे मन के भाव को छाया। तुम्हारे मन की पीड़ा को समझ सकती हूँ मैं, किंतु मैं विवश हूं, तुम्हें रोक नहीं सकती। कुछ भी नहीं है मेरे वश में। नियति का बंधन है और नियति का तो यही नियम है कि रूप और प्रतिरूप साथ ना रहे। मैं तैयार हूं इस हेतु, किंतु मेरा आपसे एक आग्रह है देवी। बोलो, मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे पुत्र शनि का भली भांति ध्यान रखेंगी। छाया, शनि केवल तुम्हारा ही पुत्र नहीं, मेरा भी पुत्र है। तुमने जो कुछ भी उसके हित हेतु किया है, संज्ञा भी वही सब करेगी। मैं ऋणी हो गई देवी आपकी। अब मैं पूर्ण विश्वास से यहां से विदा ले सकूंगी कि मेरे पुत्र शनि को एक मां का अभाव नहीं अनुभव होगा, और ना ही इस सूर्य लोक में उसे कोई समस्याएं होंगी और ना ही कठिनाई।
हनुमान। हाँ मित्र, अतीव प्रसन्नता हो रही है कि तुम्हारी चेतना पुनः वापस आ गई। हनुमान, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हीं की कृपा से तुम चेतना में आए हो। एक बात कहूँ मित्र? क्या? तुम्हें इन ऋषियों के साथ इस प्रकार की उद्दंडता नहीं करनी चाहिए थी। मुझे उपदेश मत दो हनुमान, मैं शनि हूँ, शनि। अतः जो मेरे मन में आएगा मैं वही करूँगा। रुक जाओ शनि, रुक जाओ। देखा हनुमान, उद्दंड का घमंड, ये किसी के वश में नहीं है, स्वच्छंद है, मुक्त है और स्वयं का ही स्वामी है और कोई इसे कुछ नहीं समझा सकता। हनुमान, स्मरण रखना, ये सृष्टि के हेतु केवल विनाशकारी ही सिद्ध होगा। नहीं ऋषिवर, यदि विनाशकारी होता तो मेरा मित्र कदापि नहीं होता। ये सृष्टि में बहुत बड़ा कार्य करेगा ऋषिवर, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य। अब मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। देवी छाया, देवी, हम आपके त्याग एवं समर्पण के समक्ष नतमस्तक हैं। हमने अनजाने में आपसे एवं पुत्र शनि से बहुत सी कटु बातें की, जिसके लिए हम हृदय से लज्जित हैं। यदि संभव हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। हमने शनि को उसके श्याम वर्ण के रूप में कभी अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया, सदैव उसे अपने पुत्र के रूप में अस्वीकार करता रहा। मैं ये समझ ही नहीं पाया कि शनि का श्याम वर्ण उसकी माता छाया का कारण है। किंतु अब मेरे मन की समस्त शंकाएं, समस्त भांतियां समाप्त हो चुकी हैं। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि शनि मेरा ही पुत्र है, मेरा अंश है, मेरा रथ है। मैं धन्य हो गई देव, मैं धन्य हो गई। मेरे पुत्र शनि को आज आपने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। आज मेरे मातृत्व को आपने सफल कर दिया देव, सफल कर दिया। मैं धन्य हो गई। शनि, रुको शनि, रुको, रुको शनि, रुको। शनि, रुको शनि, रुको। मेरी बात तो सुनो शनि, मैं तुम्हें सूर्यलोक वापस ले जाने आया हूँ। चलो मित्र, सूर्यलोक वापस चलो। ये तुम व्यर्थ की क्या माया रच रहे हो हनुमान? हटो मेरे सामने से तथा मुझे जाने दो। ये कोई माया नहीं है मित्र, ये सत्य है, वास्तविकता है। मैं तो तुम्हें सूर्यलोक ले चलने हेतु आया हूँ। और मैं तुमसे कितनी बार कहूँ हनुमान कि मेरा सूर्यलोक से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा वहाँ से कोई संबंध नहीं है। नहीं जाऊंगा मैं वहाँ, सुना तुमने? अब छोड़ो मेरा मार्ग और मुझे जाने दो। मित्र, तुम्हें सूर्यलोक से क्यों विरक्ति हो रही है?
इसी कारण ना कि तुम सत्य जानना चाहते थे। तुम ये जानना चाहते थे कि तुम्हारा वर्ण श्याम क्यों है, क्यों तुम्हारे पिता तुम्हें पुत्र रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सब जानते हो, तब क्यों कर रहे हो हट चलने है तू? इस कारण कि तुम बस एक बार मेरे साथ सूर्यलोक चलो तो सही। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अपने समस्त प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। समस्त शंकाओं का निवारण भी हो जाएगा। यदि ये बात है तो मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा सूर्यलोक, अवश्य। देवी संज्ञा, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देव, मेरी भूलों को क्षमा कीजिएगा और मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपसे विदा चाहती हूँ। हे जलदेव, जिस प्रकार आपने मुझे प्रतिछाया का रूप प्रदान किया था, उसी प्रकार प्रतिछाया के रूप में ग्रहण कर लीजिए। ये सब क्या है माँ? यह क्या कर रहे हैं आप? और ये आपकी प्रतिरूप कौन है? नहीं पुत्र, ये मेरी प्रतिरूप नहीं है। मैं इनकी प्रतिरूप हूँ, इनकी प्रतिछाया हूँ मैं इनकी प्रतिरूप हूँ, इनकी प्रतिछाया हूँ मैं इनकी प्रतिरूप हूँ, इनकी प्रतिछाया, मैं इनकी प्रतिरूप हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं माँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ पुत्र, मैं देवी संज्ञा की प्रतिछाया हूँ। छाया, वास्तव में तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। भ्रम थी मैं। तुम्हारी माता ये है देवी संज्ञा। भ्रम थी मैं। तुम्हारी माता ये है देवी संज्ञा, मैं नहीं। ये संभव नहीं है माँ। आप ही मेरी माँ है। आपके अतिरिक्त कोई नहीं हो सकती मेरी माँ। नहीं हो सकती। मेरे प्रस्थान का समय आ गया है पुत्र। मेरे यहाँ से जाने के पश्चात तुम्हें देवी संज्ञा के समीप ही रहना होगा। यही तुम्हारी माता है पुत्र। इनके सम्मान में जरा सा भी अभाव मत आने देना। इन्हें माता का सम्मान देना और पुत्र का प्रेम पाना।
उदास मत हो पुत्र, मैं हूं ना, तुम्हारी माँ तुम्हारे समीप। नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। नहीं है आप मेरी माँ। मेरी माँ केवल छाया थी, केवल छाया। कोई और मेरी माँ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती कोई अन्य मेरी माँ। माँ, माँ, लौट आओ माँ। माँ, देवी संज्ञा सत्य कह रही हैं पुत्र, अब यही तुम्हारी मां है। छाया तो मात्र इनकी प्रतिछाया थी, अतः यही कारण है कि तुम श्यामवन हो। जिसके फलस्वरूप मैंने सदैव तुमसे सौतेला व्यवहार किया, ककर्ष रहा तुम्हारे प्रति। किंतु अब मेरे मन एवं मस्तिष्क में लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। हां पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो, सूर्य पुत्र हो तुम, सूर्य पुत्र। नहीं, मैं कदापि सूर्य पुत्र नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता सूर्य पुत्र। मैं शनि केवल छाया पुत्र हूँ, छाया पुत्र ही रहूंगा। इस संसार में शनि को केवल छाया पुत्र के नाम से ही जानेंगे, केवल छाया पुत्र के नाम से। मेरे नाम के साथ मेरे पिता का नाम नहीं लिया जाएगा। मेरे नाम के साथ मेरे पिता का नाम नहीं लिया जाएगा। मेरे नाम के साथ मेरे